अस्सी का विधायक विनोद बैणा मुर्दाबाद। 10 दिन हो गए विनोद बैणा के आंसी में ही है ना। विनोद बैणा कहीं दूर तो नहीं है जी। आंसी की आंसी में अगर विनोद बैणा यहाँ नहीं आ सका, इनकी समस्या नहीं सुन सका, तो डूब के मर जाना चाहिए विनोद बैणा को। अस्सी का विधायक विनोद बैणा मुर्दाबाद। सभी ग्रामीण सफाई कर्मचारियों से प्रार्थना करेंगे, आने वाले टाइम में बीजेपी पार्टी को एक भी वोट नहीं देंगे। अस्सी का विधायक विनोद बैणा मुर्दाबाद। बीजेपी सरकार हमेशा गरीब की विरोधी रही है। अस्सी का विधायक विनोद बैणा मुर्दाबाद। और वहाँ हमारी मांगे पूरी नहीं होती, जेल भरो आंदोलन तब्दील करेंगे। अस्सी का विधायक विनोद बैणा मुर्दाबाद। हमको कोई सपोर्ट नहीं है विनोद बैणा की तरफ से। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। ना सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। गुंडा की सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अस्सी का विधायक विनोद बैणा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अस्सी का विधायक विनोद बैणा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आसी ब्लॉक के अंदर सफाई कर्मचारियों का धरना चलते हुए आज 10वां दिन हो गया और इनका धरना कहीं ना कहीं तुल पकड़ता दिखाई दे रहा है। विपक्ष के सभी नेता ब्लॉक में आकर इनको समर्थन दे रहे हैं और इनका आंदोलन कहीं ना कहीं मजबूती के राह पर चलता दिखाई दे रहा है। अभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तिलोराम जांगड़ा जी और वार्ड 24 से जो चुनाव लड़ चुकी कमलेश रंगा जी यहाँ पर अपना समर्थन देने के लिए पहुंची है और अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी अच्छा जवाब सफाई कर्मचारियों को नहीं मिल पाया है। हालांकि इनका आवागमन हो चुका है। 26 तारीख को करनाल में सीएम मनोहर लाल खट्टर के आवास का घेराव करेंगे। उस घेराव करने के बाद सरकार की क्या आंखें खुल सकती है, क्या इनकी मांगे मानी जा सकती है। हालांकि जो इनकी मांग है वो मांग है कि इनको पक्का किया जाए। तिलोराम जांगड़ा जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अपना समर्थन देने के लिए पहुंचे, इनकी क्या प्रतिक्रिया। सर, किस तरह की पॉलिसी नजर आ रही है बीजेपी सरकार की, जिस तरह से अनेकों आंदोलन सरकार के विपक्ष में चलते दिखाई दे रही है। देखिए, बीजेपी सरकार हमेशा गरीब की विरोधी रही है। पहले भी गरीब के पक्ष में नहीं थी, लेकिन हम लोगों को बरगला के हमारी वोट लेके सत्ता हथिया ली। अब उन्हीं लोगों के साथ हमारा जो ये व्यवहार कर रही है वो बहुत गलत है। इन लोगों की मांग जायज है, इनकी सारी मांगे सरकार ने तुरंत मान लेनी चाहिए, ताकि एक तरफ नारा लगाते हैं स्वच्छ भारत का और दूसरी तरफ हमारे साथियों का जो सफाई कर्मचारी हैं उनकी को पक्का नहीं किया जा रहा, उनको तनख्वाह ढंग से नहीं दी जा रही, टाइम पे पैसे नहीं दिए जा रहे, उनका परिवारों में उनके जो बच्चे हैं वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे। जब उनका इतने जो पैसे दे रहे हैं इसमें तो उनका घर का गुजारा भी चलना मुश्किल हो गया। 400 रुपए से सिलेंडर आपने 1100 रुपए का कर दिया था, अभी 900 का घटा के चुनाव को देखते हुए कर दिया। तो मेरा तो मानना है कि इनकी मांगे सारी जायज है और सारी मान लेनी चाहिए। और नहीं तो जब कांग्रेस की सरकार जब 24 में बनेगी तो आते ही कांग्रेस पार्टी पहली कैबिनेट मीटिंग में ये फैसला करेगी। कांग्रेस पार्टी का समर्थन इन सबके साथ है। सफाई कर्मचारी हमारे लगाए हुए हैं। कांग्रेस पार्टी के टाइम गांव में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 11,000 सफाई कर्मचारी लगाए थे और आने वाले समय में इनको बढ़ा के इनको डबल किया जाएगा। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हिसार की रैली में भी अनाउंस किया था कि कांग्रेस सरकार किस किस का दुगड़ा दूर कर सकती है अगर सत्ता में 2024 में आएगी। देखिए, कांग्रेस पार्टी के टाइम पे जब कई बार मेरा जहाँ तक मानना है कोई धरना प्रदर्शन नहीं हुआ तो उनको समझा बुझा के उस धरना प्रदर्शन को खत्म कर दिया गया था, उनको की मांगे मान ली गई थी। इस सरकार में सरपंचों को सरपंचों को लटकाने पड़े। आशा वर्कर हमारी बहन जी वो धरने पे बैठी प्रदर्शन कर रही थी, उनको लटकाने पड़े। जेबीटी टीचरों को लटकाने पड़े, आंगनबाड़ी की बहनें थी उनको लटकाने पड़े। आप बताओ किसको छोड़ा किसको? एक कोई वर्ग तो ऐसा तो बता दो जिसको इन्होंने छोड़ रखा हो। व्यापारी इनसे दुखी, कर्मचारी इनसे दुखी। और हमने तो पहले ही कहा है कि कच्चे कर्मचारियों को आते ही पक्के करेंगे। हमने ही लगाए थे और हमें ही पक्के करेंगे, इनके बस का काम है नहीं। ठीक है, धरना देना किसी समस्या का हल है सर? देखियो, जब सरकार जागेगी नहीं, जब अपने कान आँख खोलेगी नहीं तो धरना करना जायज है। इस सरकार में किसकी मांग मानी? इस सरकार में तो ये सरकार तो लंगड़े लुल्ले के बहरे आदमियों की सरकार है, रांडा ही सरकार है यार। ये ना किसी को ना ये पता गृहस्थी कैसे चलती है। ये लोग तो बेगृहस्थी के लोग हैं। इसमें आप देखो बेटी के साथ इतना रेप
जैसा केस हुआ मंत्री को अंदर नहीं किया गया, वो आज खुला घूम रहा है। एक बेटियों के साथ जो पहलवान बेटी जो हमारे नारा दिया था एक देश में, जय जवान जय किसान और जय पहलवान जी, वो पहलवान बेटियों को घसीट घसीट के जंतर मंतर पे पीटा गया। उनके साथ ये सरकार किसी की नहीं है, ये सरकार धोखे में लेके लोगों को बरगड़ा के सत्ता तो हथिया ली, लेकिन सत्ता चलाने में नाकाम रहे। हम पहले भी कह चुके हैं कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस पार्टी ने एक वो दिया था कि 300 यूनिट बिजली की फ्री करेंगे, जो कच्चे कर्मचारी उनको पक्का करेंगे, जो पक्के कर्मचारी 2000 बाद के हैं उनका ओएसपी ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस जो है वो लागू करेंगे। हमारे टाइम में कभी भी किसी प्रकार का कोई कर्मचारी का किसी प्रकार का कोई आंदोलन नहीं हुआ, ना किसान आंदोलन हुआ। किसानों के टाइम में भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रति नारा लगा था, हुड्डा तेरे राज में जीरी गई जहाज में। इन लोगों ने छोड़ा नहीं, किसी किसान को छोड़ा नहीं, मजदूर को छोड़ा नहीं, किसी को नहीं बख्शा। इन्होंने तो आज हमारे जो भाई हैं जो हमारे अपने परिवार का लालन पालन कर नहीं पा रहे, उन लोगों को धरने पर उतार दिया। कैसे उतार दिया कि उनको ना तो पक्के कर रहे, ना उनकी तनख्वाह, इतनी तनख्वाह में क्या गुजारा होगा। ठीक है, रणनीति तय कर दिया सर। 26 तारीख को सीएम आवास का घेराव करेंगे, कितना मजबूत घेराव करेंगे और क्या बात मानी जा सकती है सरकार के द्वारा? मैं इस समाज को भली भांति जानता हूँ, मैं इस समाज के बीच का ही हूँ, गरीब परिवार का हूँ। ये समाज ताकतवर है। आने वाले समय में सीएम का जो घेराव करेगा उसमें उसकी कान की जूं रेंग जाएगी, उसके समझ में आ जाएगी कि ये करना चाहिए, और वो फिर भी नहीं करता तो हमारी सरकार करेगी। तरह का आंदोलन आप अपने आप को मजबूत कर पा रहे हैं, जिस तरह विपक्ष के अलग अलग नेताओं ने आपका समर्थन किया आकर? पिछले 10 दिनों से ग्रामीण सफाई कर्मचारियों का ब्लॉक वाइज पूरे हरियाणा के अंदर धरना चला हुआ है। सरपंचों ने भी धरना समर्थन दिया। सुभाष गोयल जी, अतर सिंह जी, तेलूराम जांगड़ा जी, बहन हमारी कमलेश रंगा जी, हम इनका धरने में पहुंचने पर तहे दिन से धन्यवाद करते हैं। 26 तारीख को पूरे ऑल हरियाणा का ग्रामीण सफाई कर्मचारी करनाल के अंदर पहुंचेगा अपने बच्चों के साथ। सभी महिलाएं, छोटे बच्चे साथ लेके चलेगा। सीएम का कार्यालय का घेराव करेंगे और वहां हमारी मांगे पूरी नहीं होती, जेल भरो आंदोलन तब्दील करेंगे। हम यहाँ बैठे हैं 10 दिन से, मैं मौजूदा रहा हूँ यहाँ, धरने का संचालक कर रहा हूँ मैं, उदयवीर सिंह डाटा। तो सर आज तक आसी के जो मौजूदा विधायक है श्री विनोद बैणा जी, ना तो कोई उसका मोइंदा आया, ना कोई उसका पीए आया, ना कोई और वर्कर आया। हमको कोई सपोर्ट नहीं है विनोद बैणा की तरफ से, ना हमारी कोई बातें मानी जा रही है, ना ही कोई बंदा आया। तो हम विनोद बैणा जी का भी कड़ा विरोध करते हैं और पूरे आसी के अंदर, हल्का आसी के अंदर सभी ग्रामीण सफाई कर्मचारियों से प्रार्थना करेंगे, आने वाले टाइम में बीजेपी पार्टी को एक भी वोट नहीं देंगे। नहीं गई जी। विनोद बैणा जी को हमने उनकी कोठी पर जाकर एक मांग पत्र दिया था छोटा सा, और डाणा में आए थे, उनसे पहले हमारी बात हुई थी 5-4 साथियों की। भाई विनोद बैणा जी, आप विधायक जी, आपसे हमारी विनती है कि सीएम साहब से हमारी 2 मिनट बात हो जाए, हमारा डेलीगेशन मिल जाए तो दी बेस्ट है। यदि ये बात नहीं हो पाए तो हमारी ये बातें जो है आप स्टेज के माध्यम से बोल देना। उन्होंने कहा था कि मैं ये बात आपकी बोल दूंगा, लेकिन उन्होंने हमारी बात को कहीं भी नहीं उठाया और नहीं यहाँ तक वो धरने पे आज तक आए। और चुनाव भी नजदीक है जी, किस तरह का असर देखने को मिला 2024 के लोकसभा विधानसभा चुनाव में? हम तो बिल्कुल कड़ा विरोध करेंगे जी। जो बीजेपी का विधायक कोई भी आएगा, हम उसका कड़ा विरोध करेंगे, और प्रेजेंट में वर्तमान में विनोद बैणा जी हैं, उनका भी कड़ा विरोध करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल, आपके सभी दर्शकों राम राम। ये सरकार बिल्कुल फेल हो चुकी है। ये ऐसी सरकार हमने कभी, घटिया सरकार कभी देखी नहीं। हर वर्ग इन्होंने रोड पे बिठा दिया है, चाहे सरपंच लगा लो, चाहे आप मास्टर लगा लो, या जो भी है सभी हैं बैठे हैं, व्यापारी लगा लो, कुछ भी है रोड पे आ गया। तो देखिए, अब ये 10 दिन हो गए, आप अभी देख लो, ये तो उदाहरण है ना। 10 दिन हो गए, विनोद बैणा के आसी में ही है ना, विनोद बैणा कहीं दूर तो नहीं है। आसी की आसी में अगर विनोद बैणा यहाँ नहीं आ सका, इनकी समस्या नहीं सुन सका, तो डूब के मर जाना चाहिए विनोद बैणा को। तो वोट लेने के लिए तो गरीब आदमी सबसे आगे लेके आते हैं कि भी तुम्हारी जरूरत है हमें, रैली में लगा लो, कहीं भी लगा लो, कहीं बैठना उठना,
बड़े लोग थोड़ी आते हैं, गरीब आदमी जाते हैं वहाँ पे रैलियों में भी और भी वोट के लिए भी। तो आज क्यों नहीं आए विनोद बैणा जी? ये शर्म। आपका जो गुस्सा फूट रहा है ये यहाँ के विधायक विनोद बैणा के ऊपर फूट रहा है या बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार के ऊपर? नहीं नहीं, मेरा सरकार से ही है, सरकार से ही विरोध है कि भाई हमारे बड़े बुजुर्ग देखो ये काम छोड़ छोड़ के यहाँ बैठे हैं, इनको ना तनख्वाह मिल रही, सुबह से शाम तक ये गंदी नालियां साफ करते हैं, इनको उनके पैसे नहीं मिलते। ये बताओ छोटे छोटे बच्चे हैं कि कैसे स्कूल में इनके बच्चे जाएं, कैसे ये अपना वो करें? आप ये बताओ, उनको ये शर्म आनी चाहिए भाई यहाँ बैठ तो गई, इनकी मांगे पूरी करो। इनकी नाजायज मांगे तो नहीं है, जायज मांगे हैं, ये क्यों नहीं करते? हम इनके साथ हैं और साथ रहेंगे। फिलहाल आसिफ ब्लॉक के अंदर मौजूद है। सफाई कर्मचारियों का धरना आज लगभग 10 दिन से शुरू हो रहा है और कांग्रेस के अलग अलग नेता अपना समर्थन देने के लिए कर्मचारियों के बीच में पहुंच 26 तारीख को सीएम मनोहर लाल खट्टर के आवास का घेराव करेंगे। वो घेराव कितना मजबूत होता है बात मान जाती है, उस अन्यथा उसके बाद जेल भरो आंदोलन भी जल्द देखने को मिलेगा। क्या प्रतिक्रिया, किस तरह का आंदोलन हरियाणा के हर वर्ग से जो सरकार के विरुद्ध चल रहा है, क्या सरकार 2024 के विधानसभा लोकसभा चुनाव से पहले इनकी बातें मान सकती है या नहीं? सभी कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर लिखिए। मिलांगे तब तक जय।